इस चैप्टर का जो भी फॉर्मूला है बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने फॉर्मूला बताया था कि जब अगर कोई बॉडी चार्ज होती है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और उस कंडीशन में एक फॉर्मूला हमने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। Q स्मॉल भी हो सकता है और क्या कहते हैं कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। और Q इक्वल टू एन में एन क्या होता था बताओ जरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ध्यान से समझ लो, जो अभी जिसका क्लास मिस हुआ होगा वो भी यहाँ से क्लियर कर लेगा। और ई क्या होता है बताओ जरा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये वही चीज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पे कोई डाउट किसी को? दूसरा फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन से पढ़े थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज तो था ही, लेकिन उसमें कुछ और भी बात है। तुम बताओ तो प्रिंस कुशवाहा, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन तुम बताओ। नहीं पता? बताओ। नहीं पता? पंकज, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन। हाँ, ये बात बोलना जरूरी है। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बैठ जाओ। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या चार्ज फ्लो इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, Q बाई टी, और इससे Q इक्वल टू आता है I टी। तो दो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, Q इक्वल टू एन और Q इक्वल टू आई टी। ये प्लस माइनस एन का मतलब ये समझाया था कि जैसे दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक से चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करती है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो वो माइनस होता है, इसलिए प्लस माइनस दिखाया, ठीक है। और अब कभी भी इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग केवल Q इक्वल टू एनी वाला ही लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो निगेटिव में नहीं होगा। काउंटिंग जब भी हम लोग करते हैं माइनस का 1 2 3 नहीं होता है, काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 2 3 4 5 ना, तो इसलिए वैसे करें। तीसरा फॉर्मूला जो है हम लोग ओम्स लॉ पढ़े थे, ठीक है। ओम्स लॉ क्या था, V और I का रेशियो R होता है, उसी से V इक्वल टू आई आई, V इक्वल टू आई आई। जहाँ पे सबको पता होगा V क्या होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, I इलेक्ट्रिक करंट, और R जो होता है क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और नेक्स्ट पावर का डिफिनीशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू, बोली तुम्हारे बताओ पावर का फॉर्मूला। वाट हो गया तो पावर का यूनिट, किलो वाट भी हो गया तो पावर का यूनिट, लेकिन वहाँ किलो वाट आवर आ गया तो ये P इक्वल टू, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, W बाई डी होता है ना, W बाई डी। तो यहाँ से जब W निकाला जाएगा, W, तो P इंटू टी होगा, और P इंटू टी यानी कि ये वाट या किलो वाट में ले लो, और ये जो है टाइम सेकेंड में या आवर में ले लो। तो ये किलो वाट आवर जैसे ही आएगा तो ये W वर्क डन होता है, यानी वर्क डन यानी एनर्जी, तो वो एनर्जी का यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी लिखाया था। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और उसी को वन, इससे क्वेश्चन जो पूछा था कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है, इसको सब लोगों को याद होना चाहिए, और इसका कन्वर्जन भी याद होना चाहिए। सिंपल से इधर देखो लड़का, किलो का मतलब 1000 होता है, 1000, या तो 10 की पावर 3 लिखो या 1000 लिखो। अब वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, तो तुम 1 जूल पर सेकेंड लिख सकते हो। और ये आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स, या मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 लिख देंगे, ठीक है। तो या तो 3600 डायरेक्ट लिख दो, 3600 सेकेंड्स हो जाएगा। तो ये है सेकेंड पावर 1, ये है -1 और ये है 1, तो कट जाएगा। सेकेंड है सेकेंड, कट जाएगा। एज की पावर -1 का मतलब 1 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, केवल जूल बचेगा। और इससे हम लोग 10 की पावर 3, और इसमें का कितना, 2 जीरो,
तो ये आ जाएगा 36 into 10⁵ जूल आएगा। और हमने कहा था कि जब भी पावर 10 के 3 से ज्यादा हो जाए 345 तो उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल पॉइंट से ठीक पहले एक डिजिट होना चाहिए और वो डिजिट होना चाहिए क्या, 1 से लेके 9 तक का। तो इसमें 36 है, डेसिमल पॉइंट यहाँ 3 और 6 के बीच में लाना चाह रहे हैं, तो इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा और तब इसको कन्वर्ट करके 3.6 into 10⁶ जूल में करना होगा। ठीक है, ये सबको आना चाहिए। ये या तो 1 किलोवाट कितने जूल के एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आता है, 2 बार आ चुका है। ठीक है, तुम्हारे 10th में भी आया, 12th में भी जो बच्चा देता है एमसीक्यू टाइप में देता है। दूसरा चीज अगर कन्वर्जन आता है तो ये 2 मार्क्स में देता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट को जूल में कन्वर्ट करिए, सबको आना चाहिए। इसको जिसको नहीं आता नोट कर लेना। उसी से यहाँ पर हमने पावर का जो फॉर्मूला लिखा, द वर्क डन या द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। और इसका यूनिट तुम लोग को पता ही है, वाट। हाँ, वाट। और दूसरा फॉर्मूला इसको कन्वर्ट करके W का सब चीज यूज करके VI भी बताया था, P = VI था, P = और भी था, बताओ V²/R। हाँ, वो भी हो सकता है V² V और R में, और ये P = I² भी हो जाएगा। ये 3 डेरिवेशन हमने कराया था। ठीक है, और ये भी बताया था ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है। इसका जो डेरिवेशन है कितने मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में। ठीक है, पावर का डिफिनीशन पूछ देगा तो डिफिनीशन ऐसे दे करके फॉर्मूला लिखेंगे और उसी से डिराइव कर देंगे। डेरिवेशन के लिए मैंने बताया था कि जो W होता है हम पोटेंशियल के डिफिनीशन से V = W/Q लेते हैं, उससे रह करके ये बाकी के डेरिवेशन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट या RS यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये होता है R1 + R2 + R3। मैंने तुम लोग से पूछा था सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, उससे पूछा था, तू नहीं बता पाया। सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन विच करंट इज सेम इन ईच रजिस्टर बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। ठीक है, इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको एंड टू एंड कनेक्शन भी कहा जाता है, एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें ये भी बताया था, अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया, क्वेश्चन में कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, सर्किट डायग्राम दिया हो या रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हो, तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग क्या निकालेंगे, सीरीज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, और मिनिमम पूछेगा तो पैरेलल में होता है। तो यहाँ 1/RP = 1/R1 + 1/R2 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, मतलब हीट एनर्जी के लिए I²RT ये फॉर्मूला, जो W का यहाँ से फॉर्मूला मिलेगा ना, W का, उसी से ये हो जाएगा क्या, हीट एनर्जी। जो भी पावर का फॉर्मूला है उसी में देखो T से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, इसको नोट कर लो। फिर इसमें यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी सर्किट दिया हो, सबसे पहला काम ये होता है, हमें पता करना होता है कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में। और इस तरह का अगर सर्किट बना हो तो सबसे पहले हम लोग उस साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं जिधर मैक्सिमम रेजिस्टेंस जुड़े हो, मतलब यहाँ से नहीं करेंगे, इधर से चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर ज्यादा रेजिस्टेंस, इधर से चलेंगे, इन एक को इधर, तो क्या इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, पीछे से। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं इन जो ये जो पॉइंट्स, ये जो 2 पॉइंट्स है, इनके बीच में देखते हैं कि ये सब जो रेजिस्टेंसेज है किस तरह से जुड़े हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में। अगर सपोज करो यहाँ से करंट हमने पास कराया, यहाँ आने के बाद ये जो करंट होगी, यहाँ से जो करंट चलेगी, हमको मतलब ये पता करना है कि ये सब सीरीज में है कि पैरेलल में। ठीक है,
तो करंट पास कराते हैं। करंट जैसे ही यहाँ से कुछ करंट का नाम हमने दिया, करंट पास कराया, तो यहाँ पे ये दो इसको रास्ता मिल गया, यानी करंट डिवाइड हो गया। इधर से ये जो करंट चला ना, तो इसका एक ही तार है, ये जो जोड़ा है ना कनेक्टिंग वायर्स, एक ही पाथ है, एक ही रास्ता। I1 यहाँ से आ रही है, तो इधर भी ये I1 ही है, तार एक ही है, मोड़ दो कुछ भी कर दो, उसका मतलब नहीं है। इसमें भी करंट I1 है, वही करंट इधर चल रही, इसमें भी क्या है I1। क्या इससे हमको पता चला कि ये हमको पता चल गया कि ये यानी 1 ओम के जो 3 रेजिस्टेंसेस है वो किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। हमने बोला था कि अगर करंट डिवाइड ना हो, करंट सेम हो, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी ये 1 ओम आ गया सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट हम लोग, जिसको फिगर बनाने आता हो करेक्टली वो बनाएगा, नहीं आता है तो डायरेक्ट इसका हम सॉल्यूशन ही लिख देते हैं, और आता है तो बना सकते हो। अब जैसे मान लो हमको आता है, तो हम इन तीनों को रिप्लेस करके और इनके बदले, क्योंकि I1 और I2 ये दो डिफरेंट करंट्स है, यानी कि इसमें जो रेजिस्टेंस लगा है और ये जो आएगा इन तीनों का इक्विवेलेंट वो पैरेलल में आएगा, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है। तो हम चाहें तो ये ऐसे इसको कर सकते हैं, ये 6 ओम का है, और इन तीनों को हटा करके इसके बदले यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस, इन तीनों को हटा दिया, इसको हटा करके, और एक 3 ओम का लगा। बाकी ये जैसे फिगर था वैसे ही हमने इसको रख दिया। ये काम तब करोगे जब तुमको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, सॉल्व करते जाना है, तो लिख लैंग्वेज लिख। फिर ये 1 ओम का था वैसे लिख लिया, ये 4 ओम है, हाँ ये वैसे ही रह जाएगा, केवल हमने अभी इन्हीं के नाम सॉल्व किया है इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 ओम और 3 ओम, पहले यहाँ लिख रहे हैं 6, 1 ओम, 1 ओम, यहाँ पे हम ये 3 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, और इधर तो कुछ था ही नहीं, हाँ तो यहाँ पे लिख देंगे 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, और ये 1 ओम। ये तीनों किसमें है, आर इन सीरीज, ये सीरीज में, सीरीज। देयरफॉर इनका इक्विवेलेंट का नाम कुछ हम दे देते हैं, आर डैश मान लेते हैं। आर डैश जो होगा 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आर डैश, ये आर डैश इसको मान लिया। अब ये जो आर डैश आया 3 ओम और 6 ओम, ये कैसे दिख रहा है बताओ जरा, पैरेलल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट दोनों में अलग अलग, यहाँ से अगर करंट पास कराएंगे जंक्शन पॉइंट से ठीक पहले करंट पास कराओगे तो यहाँ दो पाथ मिलेगा, और यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, इसलिए कैसे हो गया पैरेलल। तो फिर आगे लिखा जाएगा ये आर डैश वाला, यानी 3 ओम, आर डैश इक्वल टू लिख देते हैं कौन सा 3 ओम है, तो ये 3 ओम कॉमा 6 ओम आर इन पैरेलल में है। देयरफॉर इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/r डबल डैश नाम देते हैं, 1/3 ओम प्लस 1/6 ओम, कितना आएगा एलसीएम इनका 8, तो ये हो जाएगा ये 3/6, और ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो आर डबल डैश जो हो जाएगा कितना जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, और इनके बदले अभी हटा करके यहाँ पर केवल एक जो है 2 ओम का लग जाएगा, ठीक है। तो इधर फिगर बना देते हैं। फिगर अगर तुमको समझ में आता है तो बनाते चलना, नहीं तो उसी में अपना सब इन तीनों को हटाया, इन दोनों को, और यहाँ से ये जो है इसके बदले आ गया क्या, ठीक है। इन दोनों को हटा के इसी के साथ 2 ओम का एक लगा दिया। फिर यहाँ पर आ गया क्या, ये हमारा 4 ओम का चल रहा था, 4 ओम वाला। इसके पहले यहाँ पे चल रहा है एक जो है 1 ओम, ये 1 पॉइंट, और इधर तो कुछ है नहीं, इधर है।
अब बताओ जरा इसका क्या है सैनी, ये बताओ 2 ओम 2 ओम कैसे है, सीरीज है पैरेलल है? कंफर्म तुम बताओ क्यों? हाँ, यहाँ से जब हम करंट पास कराएंगे ना, यहाँ से हमने कहा जंक्शन पॉइंट से ठीक पहले करंट पास करा दो, जैसे पास कराओगे तो यहाँ दो पाथ मिलेगा। तो ये जो पाथ इसमें जो करंट जाएगी इस 2 ओम में और इस 2 ओम में सेम रहेगा, तो करंट सेम यानी सीरीज। जो भी आएगा वो इसके साथ पैरेलल, ठीक है। तो फिर 2 ओम और 2 ओम किसमें आ गया? सीरीज में, उनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे। अब जो है थोड़ा इधर में अब क्या लिखेंगे? सीरीज 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, ये सीरीज में, देयरफॉर इनका इक्विवेलेंट आर ट्रिपल डैश मैंने लिख दिया, डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 ओम प्लस 2 यानी कि 4 ओम, तो ये आ गया 4 ओम आर ट्रिपल डैश, ठीक है। अब ये भी हट गया, अब ये हटा तो ये और ये पैरेलल में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे सीरीज 4 ओम एंड दूसरा वाला जो 4 ओम आ रहा है ये इक्विवेलेंट का 4 और ये दोनों फिर कैसे आ रहे हैं? तब पैरेलल, क्योंकि इसमें करंट डिवाइड हो रहा था ना, तो दोनों में अलग अलग, इसलिए पैरेलल, तो लिखेंगे आर इन पैरेलल है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा आर ट्रिपल डैश तक लिखे है ना, 4 बार लिखने से अच्छा, चलो अच्छा लिखिए 4 टाइम्स डैश लगा दिया, R1 R2 R3 भी लगा के कर सकता है। 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम रहेगा 4 और 2 कैंसिल होगा, कितना जाएगा 2, तो वहाँ R ये 4 बार है, क्या जाएगा। अब ये जो 2 ओम आया, मतलब ये भी सब हट गया, सब हट गया। अब यहाँ से करंट पास कराएंगे, तो ये 1 ओम इन सबको हटाए दिए, 2 ओम आया 1 ओम और ये 2 ओम इसमें आएगा सीरीज, क्योंकि एक एक रास्ता बचेगा, तो सीरीज 1 ओम आर इन सीरीज, देयरफॉर इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम प्लस 1 ओम इक्वल टू क्या आएगा 3 ओम आंसर। मेरा टेस्ट